जय मां सरस्वती भाइयों, आज हम अपने उसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। कल रीजनिंग में आप लोगों ने इसी चैनल पर बेन आरेख के बारे में पढ़ा है। बेन आरेख को इसलिए ज्यादा पढ़ाया गया, हालांकि उसके क्वेश्चन भी आते हैं कि आप उससे न्याय निगमन कर सकें। न्याय निगमन जो साइलोगिज्म होता है, इसके बारे में मैं आज आपको बताना चाहता हूं। न्याय निगमन असल में है क्या? इसके बारे में देखिए सर, आप न्याय निगमन को पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि न्याय निगमन क्या है। दो या दो से अधिक कथन दो या दो से अधिक कथनों के आधार पर निष्कर्ष निकालना न्याय निगमन होता है। थोड़े लेवल से लेकर चलेंगे, छोटी बात से आप पकड़ना शुरू करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली, वरना चैप्टर ऐसा रहता है थोड़ी देर में पकाऊ सा लगने लगता है। तो इसलिए पहले छोटे लेवल से मैं आप लोगों के पास जा रहा हूं कि जो निष्कर्ष हम लोग कल निकाल रहे थे उसी से कम दो कथन होंगे हमारे पास, और हम उन कथनों से कैसे निष्कर्ष निकालेंगे, हर एक तरीके के सवाल को मैं यहाँ आपके सामने रखूंगा। फिर उसके बाद जब मेरे पास समय बचेगा फिर मैं क्वेश्चनों पर आऊंगा। तो ये क्वेश्चन ये भी है, देखिए हर एक प्रकार का। तो देखिए फर्स्ट टाइप किस तरह के क्वेश्चन होते हैं। पहला प्रकार मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं, जैसे मेरे पास दो कथन है सर। यहाँ मैं इन कथनों को आपके सामने रखता हूं, जैसे मैं लिख रहा हूं सभी पेन बिल्ली हैं। दूसरा मैं आपके सामने कथन रख रहा हूं सभी बिल्ली जैसे ऊपर लिखा है सभी पेन बिल्ली हैं, वैसे लिख रहा हूं सभी बिल्ली सेब हैं। अब सबसे पहला काम है कि कल वाली बातों को अगर याद रखेंगे आप, तो कल वाली बातों से आप सबसे पहले इसका बेन आरेख बनाइए। मैं दो तीन बातें आपके सामने रखूं। मार्केट से जब हम रीडिंग वगैरह किताबें लेते हैं तो उसमें इन कथनों को कहने से बांट देते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ है, हाफ यूनिवर्सल है, और ये कथन आ सकता है। उनकी आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने दिमाग के घोड़े ज्यादा दौड़ाने की जरूरत नहीं है। हर एक व्यक्ति अपने तरीके से समझाना चाहता है। अगर आप मेरे साथ हैं, मुझसे सीख रहे हैं सर, तो मैं अपनी बात आपके सामने रखूंगा और उसको सिद्ध करके भी दिखाऊंगा कैसे कैसे सर। ठीक है, जब हम लोग कह रहे हैं लास्ट में, पहले देखिए सभी पेन बिल्ली हैं, सभी पेन बिल्ली हैं। तो आप जब सभी का बनाएंगे तो इसको बनाने की कोशिश मैं कर रहा हूं आपके सामने। जैसे मैं पहले वाले को बना रहा हूं सभी पेन बिल्ली हैं, तो देखिए बिल्ली को आप बड़ा बनाओगे और पेन को इसके अंदर का छोटा वाला रख दोगे। अर्थात यहां से मैं जो आ रहा हूं ये मेरे पास अंदर वाला तो पेन का गोला है, और बाहर वाले गोले की बात कर रहा हूं सर, तो ये बिल्ली का है। यहां पर हम लोग देख रहे हैं सभी पेन, ये जितने भी अंदर वाला गोला है ये सारे के सारे बिल्ली हैं। दूसरा मैं लिख रहा हूं सभी बिल्ली सेब हैं, तो अब ये जो बड़ा वाला गोला आएगा ये सेब का आएगा, क्योंकि बिल्ली को इसके अंदर आना है। अब ये बड़ा वाला जो गोला है हमारे पास सेब का है। अब जैसे हम लोग इससे निष्कर्ष निकालते हैं, ये सबसे पहला टाइप है, और एक बार आप उसको बनाना सीख रहे हैं। वहां पर बहुत टेंशन नहीं रखना है दिमाग में, बिल्कुल सिंपल तरीके से सीखना है इसको। आ जाइए, देखिए हम लोग अब इससे पढ़ने के बाद अपनी तरफ से क्या निष्कर्ष निकाल के रखते हैं। अभी देखिए दो बातें हैं, एग्जाम में तो आपके सामने निष्कर्ष होगा, कौन सा निकलता नहीं, लेकिन हम यहाँ मैक्सिमम टाइप ऑफ निष्कर्ष निकाल कर देंगे आपको कि अधिकतम कितने प्रकार के निष्कर्ष कैसे कैसे निकल सकते हैं। एक बात को देखो, आप हम यहाँ समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए बाहर से जब अंदर की ओर बढ़ेंगे, जैसे बाहर की ओर है सेब, सेब के बाद है बिल्ली, बिल्ली के बाद है पेन। अंदर से बाहर आएंगे तो सभी होते हैं, जैसे ये बने हुए हैं। और अब बाहर से अंदर की ओर जाओगे, जैसे मैं सबसे पहले सेब है, अब सेब में बिल्ली है, तो दो बातें कह सकता हूं, सभी बिल्ली सेब है। इसका मतलब दोबारा से इसको बोल रहा हूं, तो सभी सेब बिल्ली नहीं है, कुछ सेब बिल्ली है। तो जब आप बाहर से अंदर की ओर एंट्री मारेंगे, सेब से बिल्ली की ओर, तो कुछ लगाकर निष्कर्ष निकलता है। और निकलता क्यों है, देखिए जैसे हम बात करें सेब का बड़ा वाला सर्किल है, उसके अंदर बिल्ली है, तो बिल्ली उसी के अंतर्गत रहेगी जो आपने सर्किल के बेन आरेख में बनाया है।
बाहर वाले हिस्से में ये सारे बिल्ली रहेंगे, ये कुछ भी हो सकते हैं वहां। तो फिर हम जब बाहर की तरफ से निकलते हैं तो हम ऐसे इसको बोलते हैं। देखिए पहले बोल रहा हूं मैं सेब से बिल्ली, तो देखिए ऐसे करके हम लिखेंगे कुछ सेब बिल्ली है। ये निष्कर्ष इसी से निकला है। अब कल वो ऐसा आएगा या नहीं आएगा वो आपको पेपर में देखना है कि कौन सा वाला यहां से आ रहा है। बिल्कुल स्मूथली आप यहां चलेंगे सर, सीखने के लिए बहुत ज्यादा तो दिमाग पर जोर नहीं डालेंगे। देखिए दूसरा, अब आप यहां से एंट्री मार दो बिल्ली पे पहुंच गए। अब मैं बिल्ली से स्पेन में जाना चाहता हूं, तो मैं यहां ये भी लिख सकता हूं कि कुछ बिल्ली पेन है। ये भी यहीं से निकल रहा है। और क्यों निकल रहा है? देखो बिल्ली जब बड़े वाले से अंदर जाओगे ना छोटे वाले में, तो बड़े वाले के साथ कुछ लगाकर आप लिख सकते हो। अब देखो ये निकला। अब देखो सर ये यहां से हमने डायरेक्ट सीट से गए थे, सेब से बिल्ली में एंट्री मारी, बिल्ली से पेन में मारी, लेकिन मैं डायरेक्ट सेब से पेन में मारना चाहता हूं, तो ये निष्कर्ष भी यहां निकलता है। क्योंकि पेन वाला छोटा जरूर है मगर कहीं ना कहीं सेब वाले के अंतर्गत ही आता है। तो यहां से ये भी मैं निकाल सकता हूं कि कुछ सेब पेन है। 3 निष्कर्ष देखिए मैं अभी तक निकाल चुका हूं आपके सामने। और मैंने ये पहले बता दिया था कि मैं मैक्सिमम टाइप जितने प्रकार के मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा निष्कर्ष निकल सकते हैं वो सब तुम्हारे सामने चर्चा करना चाहूंगा। इसी चर्चा से सीख जाओगे। ये रीजनिंग या गणित नहीं है, 50 सवाल कराने की जरूरत नहीं है, इन्हीं से सीख जाओगे आप अपने आप निकालना। जब आप अपने निकालोगे तो आपको लगेगा हाँ सर हम निकाल रहे हैं। देखिए सर एक निष्कर्ष और मैं निकाल सकता हूं यहाँ। जैसे देखो यहाँ पर सभी पेन बिल्ली है दिया है, सभी बिल्ली सेब है दिया है, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि पेन वाला, अब मैं अंदर से बाहर आना चाहता हूं, तो सभी पेन बिल्ली है तो सभी पेन सेब भी होंगे। देखो छोटा वाला है तो जब मैं छोटे से बड़े की ओर बढ़ूंगा तो देखो ये तो दिया है यहाँ पर सभी पेन बिल्ली है, तो ये तो निष्कर्ष है, तो कथन में दे दिया था। ये भी दिया है सभी बिल्ली, तो मैं डायरेक्ट पहले से तीसरे की ओर आना चाहता हूं जो दिया नहीं है। तो फिर मैं यहां पर ये भी लिख सकता हूं कि सभी पेन सेम हैं, सभी पेन सेम हैं। देखिए सर यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि इससे हमने कितने निष्कर्ष निकाले? 4 निकाले। अब आप एग्जाम में जाने वाले हो तो एग्जाम में आपके सामने 2 निष्कर्ष होंगे। अब 2 निष्कर्ष इसमें से हैं तो हाँ कर देना, निकलते हैं। इससे ज्यादा निष्कर्ष आप इससे निकाल नहीं पाओगे। चलो सर अब मैं इसको मिटा रहा हूं। एक प्रकार का निगमन हम बात कर चुके हैं आपसे कि ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे। कहां पर क्या है सर पूरी मैं चर्चा करना चाहूंगा। यहाँ थोड़ा सहयोग भाई साहब इस चैनल को चलाने के लिए देवी और सज्जन आपका चाह रहे हैं, थोड़ा सा आप प्रचार इसका कर दीजिए ताकि हम लोग रजिस्टर्ड रहें यूट्यूब पर, हमारी मेहनत आगे काम आए। आगे देखिए सर दूसरा मैं आपके साथ जा रहा हूं इसमें कथन देखो, सेकेंड टाइप के क्वेश्चन बता रहा हूं। कथन मेरे पास रखे हैं यहां, पहला और दूसरा, दो कथन से हम कर रहे हैं। देखिए पहला कथन मेरे पास है सभी आम सेब हैं। सभी आम सेब हैं। मैं दूसरे पर जा रहा हूं यहां से आपके सामने। दूसरा देख रहे हैं, दूसरा कथन मैं बोल रहा हूं कुछ सेब पपीते हैं। अब आपको इसके मैं तरीके बताता हूं कि आप कैसे करेंगे, इसके डायग्राम क्या क्या बनाएंगे। तो देखिए सर मैं पहले डायग्राम पे आ रहा हूं। पहले ये सभी वाला बना लीजिए। सभी आम सेब हैं, तो आम वाले सर्किल को आप छोटा बनाना चाहोगे और इसके बाद आप दूसरा वाला जो सर्किल बनाओगे वो सेब का बनाओगे। क्या कहा गया? सभी आम सेब हैं। तो जब सभी आता है तो छोटा पहले लिखा होता है, बड़ा बाद में लिखा होता है। और जब कुछ आता है तो कुछ से हम चलते हैं तो फिर छोटे की तरफ से चलते हैं। आगे आ जाइए। देखिए पहला वाला हम लोग दे रहे हैं किसके लिए? आम के लिए। दूसरा वाला दे रहे हैं हम सब जो बड़ा वाला है सेब के लिए। आइए सर अब ये आता है कुछ सेब पपीते हैं। अब देखिए कुछ सेब पपीते हैं तो बिल्कुल इसको मैं ऐसे काट सकता हूं पपीता। लेकिन अब बात ये आती है ये कुछ यहां भी हो सकता है और ये कुछ यहां भी हो सकता है। अभी कुछ परफेक्ट नहीं है मेरे पास बताने के लिए, तो फिर मैं इसका दूसरा डायग्राम भी संभावना में साथ साथ लेकर चलूंगा।
दूसरा वाला डायग्राम भी बन सकता है। कैसे? यूं काटते हुए। फिर से आम सबसे अंदर, सेब ये बाहर और पपीता ये। छोटा तो नहीं लग रहा है राइटिंग में? अब यहां से जो हमारे निष्कर्ष निकलते हैं उन पर बात करूंगा मैं आपके सामने। अब देखिए सर, जब आप बड़े से छोटे की ओर जाओगे तो कुछ लगाकर लिखते हैं। जैसे सेब का बड़ा वाला है, आम का छोटा वाला है, तो यहां से कुछ सेब आम है, ये तो निकलेगा ही निकलेगा। कुछ सेब आम है, अर्थात ये तो आप 100% निकाल लेंगे यहां से कि कुछ सेब आम है। अब दूसरा वाला आते हैं सर हम यहां, देखिए अब ये यहां भी हो सकता है और यहां भी हो सकता है। तो दूसरा एक बात तो पक्का है, जब उसने ये कहा था कुछ सेब पपीते हैं, तो कुछ पपीते सेब हैं, ये तो पक्का है। दूसरा वाला, इसी को रिवर्स में बोल देते हैं कि उल्टा करके लिख दिया है। लेकिन तीसरे निष्कर्ष पर आ रहे हैं सर, तीसरे पर आएंगे और कहां संभावना बनती है कहां नहीं। सर मैं कोचिंग में भी ये बातें करता हूं, तो कभी कभी बहुत सारे लोग हैं पीछे बात कर रहे हैं, लंबी क्लासें रहती है, मेरे पास 300-400 बच्चे हो जाएंगे, तो उसमें एक प्रोग्राम हम लोगों के सामने क्रिएट होता है, बोलते रहते हैं, समझने की कोशिश नहीं करते। यूट्यूब के माध्यम से आपको एक फायदा होता है कि आप अपने पास मोबाइल रखकर बहुत आराम से 2 बार 3 बार जितनी बार भी आपको डाउट हो आप बार बार देख सकते हैं। आइए जैसे मैं तीसरे में जा रहा हूं, देखो तीसरे में क्या है, मैं इस वाले में जा रहा हूं, अर्थात आम और पपीते के बारे में निष्कर्ष निकालना चाहता हूं। तो देखो यहां आम को पपीता टच नहीं करता, यहां आम को पपीता टच करता है, अर्थात 2 बातें हैं कि ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगली बार में ऐसा ही एक कथन निष्कर्ष आपके सामने लेकर आऊंगा तीसरे टाइप में, उसमें कंफर्मेशन होगा। एक ही डायग्राम से मैं पूरे को समझा पाऊंगा आपको, लेकिन यहां कंफर्मेशन नहीं है। ये इसके साथ जा भी सकता है और इसके साथ नहीं भी जा सकता और इसके साथ जा भी सकता है। तो तीसरा निष्कर्ष ये निकलता है कि पपीता, कुछ पपीते आम हो भी सकते हैं, कुछ पपीते आम हो भी सकते हैं और नहीं भी। अब ये नीचे वाला निष्कर्ष बहुत ज्यादा काम का है, आप लोगों ने यहां निकाला, क्योंकि डबल डायग्राम में हम लोग श्योर नहीं होते। 2 डायग्राम किसी के भी बनेंगे तो जो कुछ वाली स्थिति में हम लोग रहते हैं, अब देखिए यहां तो टच किया नहीं था तो नहीं भी हो सकता, और यहां पर टच करता हुआ निकल रहा है तो यहां तो पक्का है। तो अब है कि नहीं है, ये सही है कि ये सही है, तो हम असमंजस में चले जाते हैं। तो अब हम लिख देते हैं हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब मैं सेम इसी का जैसा दूसरा सवाल आपके सामने रखूंगा, उसकी आप फिर इससे कंपेयर करके देखना। सर वापस आ रहा हूं मैं सर तीसरे टाइप में करना चाहूंगा। आ जाइए सर, थर्ड टाइप के कैसे क्वेश्चन होगा हमारे पास, उसी में 2 निष्कर्ष रख रहा हूं, लेकिन किस प्रकार के कथन होंगे उनको देखिए। जैसे मैं कह रहा हूं सभी आम पपीता हैं, सभी आम पपीता हैं, पहली बात तो मैंने ये रखा है। दूसरा मैं रख रहा हूं कुछ सेब आम हैं, बदल दिया है, उससे कुछ नहीं है कि आगे पीछे हम लोग कर सकते हैं। डायग्राम पर जाएंगे सर, पहले सभी वाला बना लेते हैं। सभी आम पपीता हैं, तो आम को छोटा बनाएंगे सर आप, और इसके बाद बड़ा वाला सर्किल आप किसके लिए बनाना चाहोगे, पपीता के लिए। जब सभी से शुरू करते हैं तो छोटा वाला पहले लिखा होता है, बड़ा वाला बाद में लिखा होता है। आ जाइए सर, क्या कह रहे हैं, अंदर वाला आम है, ये पपीते को दिखाता है। अब मैं इसमें आना चाहता हूं कुछ सेब आम हैं, तो देखिए अब जब वो इसको अंदर वाले को काटेगा तो 100% श्योरिटी हो जाती है। अब पिछली बार क्या काट रहा था, इसके बारे में कुछ दिया था, ना कि इसके बारे में कुछ दिया था। तो जब आप कहेगा आम को काटना है, कुछ सेब आम है, तो सेब वाला इसको ही काटेगा 100%। तो अब ये सेब बनता है। पहले वाले में और इसमें आपको फर्क नजर आ रहा होगा, दोनों में क्या फर्क था।
पिछले वाले में हम लोग देख रहे थे जहां ये कुछ आया है तो ये कुछ केवल इसके लिए आ रहा था, पपीते के लिए, यहां नहीं आ रहा था। अब ये अंदर वाले के लिए आया है, तो अब पक्के निष्कर्ष निकलेंगे पहले वाले में। जैसे इसमें निकल गया था हो भी सकता है, नहीं वो नहीं निकलेंगे सर, इसके निष्कर्ष बिल्कुल प्योर होंगे। पहले पर आ रहे हैं, कुछ वाला तो हमेशा सत्य रहता है, बड़े से छोटे की ओर एंट्री मारेंगे। पपीता बड़ा है, आम कुछ है, तो क्या लिखेंगे? कुछ पपीता आम है। ये तो बड़े से छोटे की ओर एंट्री मारते ही हो जाता है हमारा। दूसरे निष्कर्ष पर जा रहे हैं सर, नीचे देखिए, यहां देखिए पहली बात है सेब इसके साथ तो आता ही है, लेकिन आम के साथ आया है तो फिर वो पपीते के साथ भी आएगा। तो यहां से कुछ सेब पपीता हैं, और इसको आप उल्टा करके लिख ही देते हैं। जैसे कुछ सेब आम है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर निष्कर्ष में दे देता है कभी, उसी को बदल के कुछ आम सेब है। और देखिए यहां पर बिल्कुल श्योर हम लोग रहे हैं। क्यों रहे हैं श्योर? क्योंकि पक्का है अंदर वाले को काटेगा तो बाहर वाले को काटेगा ही काटेगा। लेकिन अगर बाहर वाले को काट देता है तो अंदर वाले को काट भी सकता है और नहीं भी काट सकता। तो ये क्वेश्चनों में दोनों में जैसे आप लोग देखेंगे तो थोड़ा मतभेद सा नजर आता है। ऐसा लगता है पहले वाले में ऐसा क्यों किया गया, इसमें ऐसा क्यों नहीं किया गया। अब हमारे पास टाइम है सर पढ़ाने के लिए। अभी हमारा नसीब है, कितने लोग हमें देखना चाहते हैं, कितने नहीं सर। मिटा रहा हूं सर, देखिए फोर्थ टाइप पर हम लोग करना चाहते हैं, चौथे प्रकार के क्वेश्चन में। चौथे में देखिए सर हम आपके साथ हैं। इसी तरह से देखिए जब एक ही में दोनों को दे देगा, जैसे सभी शेर हाथी हैं, ये मेरा कथन नंबर फर्स्ट है सर। सभी शेर हाथी हैं। दूसरा दे रहे हैं सर, सभी बंदर हाथी हैं। अब देखिए जैसे हम लोग बनाते हैं तो इसके डायग्राम पर आते हैं कि किस तरह से हम इनका डायग्राम बनाकर रखेंगे, बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए इसका मतलब ये है कि आप हाथी वाले को बड़ा ही बनाएंगे। हाथी दोनों में है, सभी से शुरू होता है तो बड़ा वाला बाद में लिखा होता है। अब ये दोनों इसके अंदर आने हैं सर, तो ये ऐसे आ सकते हैं एक दूसरे को बिना काटे। एक इसमें शेर में मान रहा हूं और एक को मैं बंदर मान रहा हूं। इसी को मैं अब दूसरी बात में कह सकता हूं। अब देखिए इसमें ये तो दिया है लेकिन कहीं ये नहीं दिया है कि इनमें संबंध है। तो अभी तो मैंने बताया संबंध नहीं है, लेकिन जब इसकी जानकारी हमें नहीं होती तो फिर हम इन दोनों को इस तरह से भी बना सकते हैं। और जब हम दो डायग्राम बना लेते हैं किसी एक का तो हमें डाउट हो जाता है, और डाउट हो जाता है तो फिर हम लिखते हैं हो भी सकता है और नहीं भी, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो फिर हम इसको ऐसा भी बनाते हैं, एक तरफ से ये बंदर और ये बड़ा वाला हाथी के लिए। अब निष्कर्षों पर बात आती है। अब देखिए दो सभी वाले हैं तो दो कुछ वाले तो बन ही जाएंगे हमारे पास। कुछ वाला बड़े से छोटे की ओर जाता है, तो जैसे कुछ में आया तो हाथी है बड़ा और छोटे है मेरे पास शेर और बंदर। तो यहां से ये तो पक्का निष्कर्ष निकलता है कि कुछ हाथी बंदर हैं और कुछ हाथी शेर हैं। और तीसरा वही डाउट वाला, जब हमको डाउट क्रिएट होता है। डाउट क्रिएट होता है तो क्या करते हैं हम लोग डाउट में, एनी डाउट फिर हम बोल देते हैं हो भी सकता है और नहीं भी। जैसे यहाँ ये काट रहा है तो पूरा तो काटेगा नहीं, पूरा तो सभी वाले चक्कर में काट सकता है। तो यहां से हम देख रहे हैं कुछ शेर बंदर बन गए हैं, कुछ शेर बंदर नहीं है। पहले वाले से देखिए शेर और बंदर में कोई कनेक्शन नहीं है, तो हम कह रहे हैं कोई शेर बंदर नहीं है, यहाँ कह रहे हैं। तो अब इसका मतलब हम ये कहेंगे कुछ शेर बंदर हो भी सकते हैं और नहीं भी। कुछ शेर बंदर हो भी सकते हैं और नहीं भी। डाउट हमें वहां पर रह जाएगा।
डाउट कब क्रिएट होता है? जब हमें उसकी जानकारी नहीं हो, अंदर ही है दोनों, एक बाहर होता तो कोई परेशानी नहीं थी हमें उसके बारे में। बताइए सर, 4 प्रकार के सवाल हैं। देखिए सर, मुख्य सब्जेक्ट मेरा मैथ रहता है, सारी चीजें मैं पढ़ाता हूं, और मैथ पर हम लोग इस समय नहीं है। उसकी समस्या ये है, बहुत सारे लोगों को रीजनिंग के इन चैप्टर में परेशानी है, और हम अपने फ्लो में आए, गणित पर वापस आए, उससे पहले हम इन चैप्टर को अपनी तरफ से आप लोगों को समझा देना अपना फर्ज समझते हैं सर। देखिए सर, 5वें टाइप पर आ रहा हूं मैं क्वेश्चन के, किस तरह के पूछ सकता है। जैसे मैं बोल रहा हूं इससे अलग बनने वाले नहीं है, मजबूरी बन जाती है कि आप इसी तरह से लिख सकते हैं। जैसे बोल रहा हूं कुछ आलू लौकी हैं, कुछ आलू लौकी हैं। दूसरा बोल रहा हूं कुछ लौकी प्याज हैं। कुछ लौकी प्याज हैं। अब देखिए, जो बीच वाला पोर्शन है अमूमन, जैसे यहां पर हम लोग देख रहे हैं, देखिए लौकी दोनों में कॉमन सा आता है। तो डायग्राम बनाते समय पहला डायग्राम तो हम ऐसा बनाएंगे साथ साथ, कि इस तरह से बना लेंगे और इसको ऐसे काट देंगे। ये बीच वाला लौकी के लिए रखेंगे, और इसको मैं आलू रख दूंगा, और इसको मैं प्याज रखूंगा। आलू, लौकी और प्याज, इस तरह से मेरे पास है। अब देखो सर, ये डायग्राम है, कुछ कुछ के बारे में बताया, लेकिन कहीं पर ये नहीं बताया कि कोई कौन सा नहीं है। तो एक तो डायग्राम ये वाला है सर, और दूसरे डायग्राम के लिए जैसे हम लोग बना रहे हैं, तो देखो यहाँ पर आलू में और प्याज में हमें कोई संबंध नजर नहीं आता, दोनों बिल्कुल सेपरेट बने हुए हैं। लेकिन ये कुछ वाले इस तरह से अगर बन जाए, तो अब हम देखते हैं सर कि जैसे इसको हम प्याज रखते हैं, एक को लौकी रखेंगे, और एक को हम लोग आलू रखेंगे। तो अब हमारे पास ये क्रिएट होता है सर, डाउट क्रिएट हो जाएगा, 2 बनेंगे। तो पहले से बता रहा हूं, डाउट क्रिएट होने का मतलब ये तो पक्का है कि ये कुछ है और ये कुछ है, ये तो कंफर्मेशन दिया है। लेकिन ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो इसके निष्कर्षों पर हम जाएंगे। तो जो सबसे खतरनाक निष्कर्ष निकलने वाला है वो वही डाउट वाला होता है, और क्वेश्चन में बार बार उसी को पूछता है कि क्या ये है या नहीं। तो देखो, आलू और प्याज में संबंध दिखाना था हमको, यहां तो आलू प्याज में संबंध आता नहीं है। न्याय निगमन यही है कि आपको जज कुर्सी पर बैठा दिया गया है, और आपको सही करके बताना है कि नहीं है। फिलहाल मेरी कंडीशन ये है कि मुझे बताना है कहीं है या नहीं है। आ जाइए सर, यहां पर हम पहली स्थिति में आलू और प्याज में कोई संबंध स्थापित नहीं कर पाते, लेकिन यहां कर पाते हैं। तो पहला निष्कर्ष तो यही निकलता है, कुछ प्याज आलू हो भी सकते हैं और नहीं भी, आलू हो भी सकते हैं और नहीं भी, कंफर्मेशन नहीं है सर यहां। दूसरे पर हम लोग आ रहे हैं, तो देखो ये सारे लिखे हैं आलू लौकी है, तो इसका उल्टा भी सिद्ध होगा। जैसे कुछ लौकी आलू हैं, कुछ लौकी आलू हैं, ये कंफर्मेशन है, पक्का इसको कंफर्म है ये। और इस वाले में आएंगे, देखो दिया था कुछ लौकी प्याज हैं, तो कुछ प्याज लौकी हैं। ये आपको बिल्कुल कंफर्म करके रखना है। 3 निष्कर्ष हम लोग निकाल रहे हैं। डाउट कब क्रिएट होता है? जब हम एक से ज्यादा डायग्राम उनके लिए बनाने में सक्षम होते हैं, तब हमको डाउट क्रिएट होता है। आइए सर, और बातें करेंगे आपसे। 6-7 प्रकार के ये टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। उन्हीं से जैसे बातें आप लोगों से पहले ही हो जाएंगी, अब मैं क्वेश्चन पर जाऊंगा तो आप दनादन कर रहे होंगे सर मेरे साथ। अगले टाइप में जा रहे हैं सर। कथन होंगे सर पहले मेरे पास 2, उन कथनों के बाद मैं आपसे बात करूंगा। जैसे कोई भी पेन पेंसिल नहीं है, कोई भी पेन पेंसिल नहीं है।
दूसरा बोल रहा हूं सर सभी वाला है मेरे पास, सभी पेंसिल रबर हैं। अभी दोनों से मैं डायग्राम बनाने जा रहा हूं, तो देखिए सबसे शुरू में क्या कहता है, सभी पेन रबर हैं, सॉरी सभी पेंसिल रबर हैं। तो सभी वाला छोटा होता है और जो बाद वाला है वो बड़ा होता है। तो रबर वाला डायग्राम आप लोग बड़ा बनाएंगे और उसके नीचे वाला डायग्राम होगा पेंसिल का। तो पेंसिल का तो सर ये है और ये बड़ा वाला सर मेरे पास रबर का है। उसके बाद देखिए कोई भी पेन पेंसिल नहीं है, तो पेन को एक बार तो आप अलग बना सकते हैं। अब देखो कोई भी पेन पेंसिल नहीं है, ये वाला नहीं है सर, अंदर वाला नहीं है। ध्यान दीजिए इसका बिल्कुल जस्ट अपोजिट वाला लिखने वाला हूं आपके सामने। यहां अंदर वाले से संबंध नहीं है, बाहर वाले से हो भी सकता है। एक डायग्राम मैंने आपके सामने बना दिया है, लेकिन अगर बाहर वाले से संबंध नहीं होता ना, तो अंदर वाले से फिर हो नहीं सकता। तो इस वाले में डाउट क्रिएट होगा और इसी का जो उल्टा होगा, जैसे संबंध इसका और इसका नहीं बताया और इसका नहीं बताता, तो फिर आप इसको बना नहीं सकते। अब देखो मुझसे ये कहा गया पेन पेंसिल नहीं है, लेकिन ये नहीं कहा गया कि पेन रबर नहीं है। तो फिर मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूं। इसका दूसरा डायग्राम देखिए सर, कि इसको काटते हुए बना दे ये, क्योंकि ये पक्की बात है कि पेंसिल नहीं होने दूंगा। देखो इसको पेंसिल बड़ा वाला रबर है और ये पेन है, तो पेन पेंसिल नहीं है, यही तो दिया है। ये कहा दिया है कि पेन रबर नहीं है, तो इसका मतलब पेन रबर हो भी सकते हैं। अब देखो सर इसी का बनेगा, जब ये बड़ा वाला बनाते हैं हम लोग, ये डायग्राम इसी का है और ये नीचे वाला डायग्राम सर इसके बाद आप देख रहे हैं ऐसे करके हैं। जब आ जाइए वापस, बहुत बेहतरीन निष्कर्ष निकलेंगे सर इससे। अब देखिए जो कुछ वाला होता है, बड़े से छोटे की ओर एंट्री मारते हैं तो कुछ हो जाता है। जैसे कुछ रबर पेंसिल हैं, कुछ रबर पेंसिल हैं। दूसरा बना रहा हूं सर यहां पर, देखिए तो इसको संबंध इससे नहीं है, लेकिन अब मैं संबंध स्थापित करना चाहूंगा। देखो पेन और रबर में संबंध हो भी सकता है और पेन और रबर में संबंध नहीं भी हो सकता। तो यहां से इस तरह से लिखूंगा मैं, कुछ पेन रबर हो भी सकते हैं और नहीं भी। रबर हो भी सकते हैं और नहीं भी। अब देखो क्यों, क्योंकि डाउट क्रिएट हुआ मेरे साथ, नीचे वाले को नहीं बताया था। नई लाइन से आइए सर। अब देखिए ये इतना महत्वपूर्ण है, आप लोग कोशिश करते हैं जी हमें 10 मिनट में सिखाते हैं, 15 में। इन सारे के बारे में चर्चा करूंगा आपसे, तो फिर आप अगली बार अपने आप भी सीख रहे होंगे, मेरी सहायता नहीं भी ले रहे होंगे सर, तो करेंगे सर। पढ़ाई एक संघर्ष की तरह है, आप लोग पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा हूं, मुझसे पहले जो मुझे पढ़ाया वो भी पढ़े हैं, सब लोगों को पढ़ना होता है। मैंने सोचा कि मैं अपना कैरियर इसी क्षेत्र में बनाऊं। मैं 4 बार एसएससी पास आउट किया और बहुत सारे एग्जाम निकाले छोटे, जिसमें से क्लर्क के कई सारे एग्जाम हैं। लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि मैं सबसे अच्छा रहूंगा जब मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश करूं। तो आज मैं यहाँ हूं और मैं चाहता हूं सर आप में से जो भी अच्छे हैं वो भी यहाँ रह जाएं, और जो अपने आप को सोचते हैं कि हमें नौकरी ही करना है, तो फिर आप देश की सेवा करें, आगे जाएं सर। देखिए अब इसी कथन को मैं थोड़ा बदल देने वाला हूं, जो ऊपर मेरे पास लिख रहा है। तो अगर मैं इसको यहां से मिटाकर पेंसिल को मिटा दूं और ये लिख दूं कोई भी पेन रबर नहीं है, तो अब कथन बदल जाएंगे सर। एक ही डायग्राम बनने वाला है। देखो कैसे, पहले वाले डायग्राम के लिए मैं आपके पास आ रहा हूं, तो क्या लिखूंगा, पेंसिल वाला तो आप अंदर ही रखेंगे और रबर वाला यहां रखेंगे। अब उसने कहा कोई भी पेन रबर नहीं है, रबर नहीं होने का मतलब वो अंदर एंट्री नहीं मार पाएगा इसके अंदर। तो फिर इसका और इसका संबंध कंफर्मेशन है कि इनमें कोई संबंध नहीं आने वाला। पिछले वाले में क्या था, इसके बारे में नहीं बताया गया था, बड़े वाले छोटे वाले में बताया गया था। तो यहां आ भी सकता था अंदर और नहीं भी आ सकता था। अब ये यहीं पर रोक दिया गया है। तो इसके निष्कर्ष निकलेंगे, जरा आप उनको देखिए। पहले वाले से इसकी कंपेयर मैं आपको कराना चाहता हूं। आ जाइए सर,
जैसे आप देखो पहला वाला है तो कुछ वाला तो निकलने वाला है, कुछ रबड़ पेंसिल हैं। और दूसरे वाले में देखो ये तो लिखा ही है कोई भी पेन रबड़ नहीं है, तो हम यहां से ये भी निकालेंगे कोई भी पेन पेंसिल नहीं है, कोई भी पेन पेंसिल नहीं है। देखो एकदम से मैंने कंफर्म बोल दिया आपको, पिछले में कंफर्म नहीं बोला था। क्यों? जब ये रबड़ में अंदर नहीं जा सकता ये बोला, तो फिर ये पेंसिल को कैसे टच करेगा, वहां तो बन ही नहीं सकता है। अब देखिए ये इतने टाइप के क्वेश्चन आपको सिखाने के बाद मुझे लगता है कि मैं आराम से आपको इस तरह की बातें आगे बता पाऊंगा। यहीं हम लोग इसको रोक रहे हैं, ज्यादा बड़ा वीडियो ना हो जाए। अगला वीडियो हम पक्का डालेंगे सर, इसके बारे में क्वेश्चन में बात हो रही होगी, लेकिन इन सबको पढ़ने के बाद आपने अगर ये 2 वीडियो नहीं देखी हैं और तीसरे वीडियो को डायरेक्ट देखते हैं तो मुझे पक्का लगेगा सर आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है सर, धन्यवाद।